नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जब भी हम प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग जो है वो एक काफ़ी इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है प्लास्टिक पॉल्यूशन को कॉम्बैट करने का। लेकिन अभी हाल ही में एक स्टडी हुई है जिसमें पाया है कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग जो है वो उसके पॉल्यूशन को बढ़ा रही है। बेसिकली प्लास्टिक के अंदर की जो टॉक्सिसिटी है उसे रिसाइकलिंग की प्रोसेस बढ़ाती है। तो इस वीडियो में हम इससे विस्तार से बात करेंगे कि ये कैसे जो टॉक्सिसिटी है उसे बढ़ाती है, कैसे प्लास्टिक रिसाइकलिंग से पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये स्टडी किसके द्वारा हुई है और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में देखेंगे। करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जब भी प्लास्टिक आपके दिमाग में आए या प्लास्टिक पॉल्यूशन आपके दिमाग में आए तो आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, वो है ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को 2022 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में जनता के बीच में रख दिया गया था और अभी 2024 में आकर ये साइन होने वाली है। तो ये 2 साल दिए गए ताकि अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, कुछ करना है तो उसके लिए जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो अपने अपने सजेशन दे सकती हैं। ये जो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी होगी ये पूरी की पूरी जो लाइफ साइकिल होगी प्लास्टिक की, उसके बनने से लेके उसकी रिसाइकलिंग तक या जो भी बीच में प्रोसेसेस आएंगी उन सारों को कवर करेगा। तो दोस्तों, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले सारे एग्जामिनेशंस के लिए। इसको मैंने ऑलरेडी बड़े अच्छे से कवर किया है एनिमेशन के माध्यम से, जहाँ पे मैंने आपको ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे। प्लास्टिक के ऊपर कौन कौन सी ट्रीटीज़ हुई हैं उनको भी मैंने इस वीडियो में कवर किया था, और जो पूरी की पूरी लाइफ साइकिल है प्लास्टिक की उसको भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है। करंट अफेयर और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको भी ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी हाल ही में ग्रीन पीस फिलीपाइंस ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी जहां पर उन्होंने इस नोशन का मतलब होता है एक तरीके का भाव, तो इसको चैलेंज किया है कि जो प्लास्टिक की रिसाइकलिंग है वो एक इफ़ेक्टिव प्रोसेस है, इफेक्टिव मेथड है प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने की। और उन्होंने ये रिवील किया, ये कहा कि एक्चुअल में रिसाइकलिंग जो है वो प्लास्टिक की जो टॉक्सिसिटी है उसको इंक्रीज़ कर देती है। इस स्टडी का नाम है फॉरएवर टॉक्सिक, द साइंस ऑन हेल्थ थ्रेट्स फ्रॉम प्लास्टिक रिसाइकलिंग। यहाँ पे उन्होंने कंफर्म किया है कि जो रिसाइकलिंग है वो टॉक्सिसिटी जो है प्लास्टिक की उसको एग्जर्बेट्स करती है, यानी उसे इंक्रीज़ करती है, उसे बढ़ाती है। यहाँ पे कहा गया है कि एक प्लास्टिक जो होता है उसमें 13,000 केमिकल्स होते हैं, जिसमें लगभग 3,200 केमिकल ऐसे होते हैं जो हैज़ार्डस होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए, जो ह्यूमन हेल्थ को खतरा पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे मेन कंक्लूजन स्टडी का ये था कि हमारे पास ये एक अर्जेंट नीड है कि इसको कैप किया जाए या फिर इसको रिड्यूस किया जाए प्लास्टिक प्रोडक्शन को। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे बात प्रोडक्शन की हो रही है। तो प्लास्टिक की लाइफ साइकिल का जो पूरा पहला जो स्टेप है वहाँ से बात हो रही है कि यहीं पे इसको कंट्रोल किया जाए। तो मैंने पूरी लाइफ साइकिल को कवर किया है ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा। तो अब यहाँ पे बड़े बड़े जो प्लास्टिक इंडस्ट्री में प्रोमिनेंट कंपनीज हैं जैसे नेस्ले है, यूनिलीवर, कोका कोला है, ये ऐसा कहती हैं, क्लेम करती हैं कि जो रिसाइकलिंग है वही सॉल्यूशन है प्लास्टिक पोल्यूशन का। लेकिन इस रिपोर्ट ने इन सारी कंपनीज के दावों को चैलेंज किया है और कहा है कि हमें एक कम्प्रिहेंसिव मेजर जो है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उसको अप्रोच करना पड़ेगा, उसको एडवोकेट करना पड़ेगा। अब जो प्लास्टिक की रिसाइकलिंग होती है वो हायर लेवल्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स जो है उसे एग्जिबिट करती है, लेकिन इसके कुछ मल्टीपल पाथवेज होते हैं। अभी सवाल ये है भाई कैसे करती है, तो कैसे टॉक्सिसिटी जो है रिसाइकलिंग की वजह से वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसके मल्टीपल पाथवे होते हैं। सबसे पहले तो आता है दिस पाथवे इंक्लूड डायरेक्ट कंटामिनेशन फ्रॉम टॉक्सिक केमिकल्स इन वर्जिन प्लास्टिक। वर्जिन प्लास्टिक का यहाँ पे मतलब हुआ अनयूज प्लास्टिक, जिसको अभी तक यूज़ नहीं किया गया है। तो टॉक्सिक केमिकल है, जैसे मान लो ये अनयूज प्लास्टिक है, ये यूज प्लास्टिक है, तो अगर इन दोनों की कंटामिनेशन हो जाती है तो यहाँ के जो केमिकल्स हैं वो भी वर्जिन प्लास्टिक में जो यूज़ नहीं किया गया है उस प्लास्टिक में चले जाएंगे। तो एक तो ऐसे होता है। फिर आता है द इंट्रोडक्शन ऑफ कंटामिनेटिंग सब्सटेंसेस ड्यूरिंग रिसाइकलिंग चेन, कि मान लीजिए ये प्लास्टिक है, अभी इसको रिसाइकिल किया जा रहा है, तो जो रिसाइकिल करने की चेन है, पूरी प्रोसेस है जिससे रिसाइकिल हो रहा है, उस टाइम पे ये सब्सटेंस जो है, ये प्लास्टिक जो है ये कंटामिनेट हो जाए हार्मफुल केमिकल्स के साथ। और फिर रिलीज ऑफ केमिकल ड्यूरिंग रिसाइकलिंग प्रोसेस इटसेल्फ, कि पूरी प्रोसेस में ही जो केमिकल, जो प्लास्टिक है वो केमिकल्स को रिलीज़ करे। तो इस प्रकार से ये मल्टीपल पाथवेज हैं जहाँ से जो रिसाइकलिंग है वो
केमिकल्स की जो टॉक्सिसिटी है उसको इंक्रीज़ करती है। पहले तो कि एक जो टॉक्सिक केमिकल होगा उसके साथ कंटामिनेट हो जाए वर्जिन प्लास्टिक, दूसरा जो रिसाइकलिंग चेन है उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस के साथ कंटामिनेशन हो जाए उस प्लास्टिक की, या तीसरा रिसाइकलिंग प्रोसेस में इटसेल्फ जो प्लास्टिक है वो केमिकल्स को रिलीज़ करना शुरू कर दे। तो ये मल्टीपल पाथवेज हैं जहाँ से जो प्लास्टिक है वो केमिकल्स को रिलीज़ करता है। अब प्लास्टिक प्रोडक्शन या डिस्पोजल फैसिलिटीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा लो इनकम या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ में है, उन देशों में या फिर उन कम्युनिटीज़ के बीच में जहाँ पे इनकम कम है। अब यहाँ पर भी जैसे आपने देखा होगा कबाड़ वाले हैं तो उनके पास इनकम कम है, इसीलिए वो कबाड़ी का काम करेंगे, राइट। तो ये जो कम्युनिटीज़ होती हैं ये काफ़ी सफ़र करती हैं, काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ इन्हें फेस करने पड़ते हैं, कैंसर, लंग डिजीज़, एडवर्स बर्थ आउटकम्स, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये डायरेक्टली जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं प्लास्टिक के उसके एक्सपोजर में आ रहे हैं, राइट। तो ये कारण है। अभी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के मुताबिक पूरी दुनिया में सिर्फ 9% प्लास्टिक वेस्ट ही है जो रिसाइकल होता है। अब यहाँ पे सवाल है कि प्लास्टिक रिसाइकल होता कैसे है, तो इसको मैंने कवर किया है ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी में, जहाँ पे मैंने लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक को कवर किया है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा अच्छे से, उसमें आपको बहुत चीज़ें पता चल जाएंगी। तो OECD जिसकी फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, उसके मुताबिक पूरी दुनिया का 9% जो प्लास्टिक है वही क्या होता है, रिसाइकल होता है। तो 9% सिर्फ रिसाइकल हो पा रहा है और उस रिसाइकल में भी उससे जो टॉक्सिसिटी है वो इंक्रीज़ हो जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है और यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है प्लास्टिक वेस्ट की मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस में। और इसी के लिए आती है ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, जिसको आने वाले जो पेरिस टॉक्स होंगे, मतलब इसको वैसे कहा गया था कि 2024 में साइन किया जाएगा, 2022 में इसको जनता के बीच में रखा गया था और 2 साल का समय दिया गया जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सारों को कि वो अपने अपने सजेशंस जो हैं वो यहाँ पे दें। तो क्योंकि ये रिसेंट स्टडी जो है ये प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर है, तो उसे टैकल करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी आने वाली है, दैट इज़ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, तो मैंने इसको अलग वीडियो में कवर किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको जरूर देखेगा। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस, इसमें हमने देखा कि एक रिसेंट स्टडी हुई है जो बता रही है कि प्लास्टिक की रिसाइकलिंग जो है वो टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ कर रही है। तो ये एक सॉल्यूशन नहीं है प्लास्टिक पोल्यूशन का, इसको इफेक्टिव सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है। फिर किस प्रकार से ये टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ कर रही है हमने वो भी देखा, मल्टीपल पाथवेज हमने देखे, और फिर हमने देखा कि इसके लिए आने वाले समय में ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी जो है वो आने वाली है, जिसको मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा और जीके करंट अफेयर की ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।